तो हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो। जैसा कि आपका मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आप देख सकते हो कि मेरे सामने एक टूटा हुआ मोबाइल पड़ा हुआ है। ये जानते हो कौन कंपनी का फ़ोन है? मोटरोला कंपनी का। इसका मॉडल जो है G96 है। ठीक है। तो आपको बताने का बस पर्पस यही है कि जो आप अगर फ़ोन लेने का सोच रहे हैं तो ये फ़ोन ना लें, क्योंकि ये फ़ोन नहीं, एक बम है। मतलब बम का गोला है, फट सकता है, कुछ भी हो सकता है। और न्यूज़ में भी आप देखते ही होंगे कि फ़ोन कितना ज़्यादा नुकसान कर रहा है अभी के टाइम में। तो मतलब इस फ़ोन को लिए हुए मुझे 10 महीना हुआ है और मेरा भाई यूज़ कर रहा था इसे। तो गया हुआ था, मतलब एग्ज़ाम देने गया था। तो उस समय उसका मतलब जेब में रखे रखे मतलब इसमें से गर्म होना शुरू हो गया। अब गर्म होने लगा, उसके बाद उसने अपने हाथ में रखा। तो हाथ में रखने के बाद जैसे 4 कदम लगता है, वो बोला कि चल रहे हैं हम। तो उसके बाद से पूरा धुआं देने लग गया। अब वो अब आप समझ सकते हैं कि धुआं दिया तो कोई हाथ में तो रखेगा नहीं, फेंक देगा। तो उसने वही किया, फेंक दिया। फेंकने के लगता है कुछ सेकंड के बाद ये फ़ोन ब्लास्ट कर गया। ठीक है। तो उसने मुझे सब कुछ बताया। तो 2 तारीख को लमसम 1:30 बजे के टाइम में ही ब्लास्ट हुआ है फ़ोन। और 3 तारीख को हम इसको सर्विस सेंटर ले गए। वहाँ पे सब चीज़ बताएं हमारे साथ क्या क्या हुआ, जो हम आपके सामने बात कर रहे हैं। तो सर्विस सेंटर वालों ने उनसे बोला कि आप जाइए, हम कोशिश करते हैं कि हो जाए। तो मुझे 9 तारीख को फ़ोन आया, 9 जुलाई को फ़ोन आया कि आपका जो ये फ़ोन है रिजेक्ट कर दिया गया है, बिकॉज़ ये डैमेज है। तो हमने पूछा भाई क्या डैमेज है, हमको तो पूरा फ़ोन ही डैमेज लग रहा है। अब हम लोग तो फ़ोन खोले नहीं भाई, जब से ख़रीदे हैं तब से तो ऐसी ही है। तो बोला नहीं, एक टेक्निकल टीम ने इसको रिजेक्ट कर दिया। तो हमने टेक्निकल टीम से भी बात किया। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हमारे तरफ से इसमें इतना केमिकल नहीं देते हैं कि फ़ोन कभी आपका इस तरह ब्लास्ट होगा। उनका कहना था कि जो इस जगह पे कोई स्टील का मतलब पत्ती रहता है या लोहा, जो भी कह लीजिए, तो उससे जो डिस्प्ले है वो ख़राब नहीं होता है। लेकिन मेरे केस में देखिए डिस्प्ले पूरा ख़राब हो चुका है। तो कंपनी कहता है कि जब भी टूटेगा तो यहाँ बैक पैनल तोड़ के बैटरी का जो इतना केमिकल है निकल जाएगा। तो इस कारण से मेरा जो फ़ोन है रिजेक्ट कर दिया गया है। अब G96 इस मॉडल का नाम है। बताइए कि अगर अगला 16 से 17 हज़ार रुपये लगाता है और उसके साथ ये हाल होना है, तो फ़ोन लेना जायज़ है? आप ही बताओ। आप बताइए कमेंट कि मैं इस फ़ोन का क्या करूं। अभी मैं सुनाता हूं आपको कि टेक्निकल टीम से बात क्या हुआ था। ठीक है। तो आपको ये पता लगेगा कि मैं, देखिए अभी सुनाऊंगा आपके सामने, ठीक है ना। जस्ट मिनट, देखिए क्या क्या बात हुआ उनसे। 2 मिनट बस निकाल रहा हूँ, 1 सेकेंड। देखिए ध्यान से सुनिएगा। Yes, sir. Hi. Good afternoon. Am I speaking with Mr. Vishnu? जी सर, विष्णु बोल रहे हैं। जी सर, इस रिगार्डिंग रिसेंटली आपका एक कंप्लेंट आया था रिगार्डिंग योर वारंटी क्लाइम। जी जी सर, बताइए। सर, हम कह रहे हैं कि जैसे मेरा फ़ोन जो जेब में रखे हुए थे गर्म हुआ। गर्म होने के बाद उसको हम हाथ में ले लिए, ठीक है, कि ठंडा हो जाएगा। और 4 कदम चलने के बाद अगर फ़ोन से धुआं, सॉरी बंद हो गया, 2 मिनट। 4 कदम चलने के बाद अगर फ़ोन से धुआं निकल गया, मतलब धुआं निकलना चालू हुआ, तो उसको आप हाथ में रखिएगा कि उसको फेंकिएगा? ओके। फेंकिएगा ना, जाहिर सी बात है। पहली बात तो सॉरी सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू। मेरी बात किससे हो रही है अभी, विष्णु से या फिर विष्णु से हो रही है। आप यूजर हैं? यूजर मेरे भाई हैं, ठीक है, ओके। भाई है मेरे। और जो उनका नाम शशि कुमार है क्या? जी। ओके, ठीक है, बताइए सर। तो आप देख सकते हैं कि वहाँ एग्जाम का पेपर के ऊपर रख के फोटो खींचा हुआ है, आपके पास गया होगा मेरे ख्याल से फोटो। जी। तो जब धुआं निकला हाथ में से, तो उसको जाहिर सी बात है कोई भी फेंकेगा ही उसको। तो उसका गलती इतना था कि वो रोड पे फेंक दिया, मतलब बीच में कि किसी को नुकसान ना हो। ओके। ठीक है। तो अब फेंक दिया है, अब वहाँ वो फोन अगर ब्लास्ट हो गया, हम तो ये नहीं लिखवाए कि उसमें आग लगा। भाई उसमें आग नहीं लगा, हम नहीं लिखवाए, क्योंकि जैसा जैसा उसने हमें बताया हम आपको लिखवा दिए। तो आप लोग का कहना है अभी सुनते जाइएगा, डैमेज है। भाई डैमेज है तो कहाँ से है? हमको तो पूरा फोन ही डैमेज लग रहा है।
क्योंकि मेरे सामने तो बैटरी अलग हो गया, डिस्प्ले अलग है, सब कुछ अलग अलग है, मेरा सिम भी इसमें फंसा हुआ है। तो आप बताइए इसका हम क्या करें सर, बताइए। मैं आपको बताता हूँ और इसमें क्या हुआ है सर, ठीक है। हम्म। विष्णु, इसमें हुआ ये है कि डिवाइस जो है रिजेक्ट हो चुका है। रीजन और ये है, पहली बात, ये डिवाइस का जो स्ट्रक्चरल चेंजेस है, पहली बात तो पॉइंट वाइज बताता हूँ आपको क्या क्या रीजन है हम रिजेक्ट करने के। नंबर 1 रीजन ये है क्योंकि ये डिवाइस में इतना केमिकल या फिर इतना एक्सप्लोजिव मटेरियल होता नहीं है जिस तरीके से डिवाइस डैमेज हुआ है, ठीक है। अच्छा। आप आई थिंक स्टूडेंट है, राइट? हेलो, हाँ बोलिए। आप स्टूडेंट है, राइट? मेरा भाई स्टूडेंट है, मेरा भाई स्टूडेंट है, हम तो काम करते हैं। ओके, व्हाट यू डू सर नॉर्मली, इफ यू डोंट माइंड? मतलब अब क्या करते हैं अगर आपको यू डोंट माइंड? हम मतलब मैकेनिक है। ओके, ठीक है, आपको बेटर आइडिया होगा, ठीक है। जब बैटरी का जो अंदर का बैटरी रहता है ना, अगर वो बैटरी पे कोई भी प्रेशर या टेंशन आता है, राइट, तो आपको भी आइडिया होगा। मैं आपको बताता हूँ, आप पूछ रहे हैं ना रीजन क्यों रिजेक्ट हुआ है, जी जी, तो उसका मैं आंसर दे रहा हूँ, ठीक है। एक आके डिवाइस का जो बैक पैनल होता है, दैट इज वो जो बैक पैनल है वो एकदम पतला और बहुत सेंसिटिव इन द सेंस, कोई भी एक्सप्लोजिव मटेरियल आता है तो वो पहले पॉपअप हो जाएगा, मतलब वो निकल जाएगा और वहां से बैटरी का जो भी टेंशन है वहां से निकल जाता है, बैटरी का टेंशन, जो भी बैटरी का प्रेशर या आप जो इसे बोल रहे हैं, ठीक है। बट यहाँ क्या हुआ है आपके ये जो डिवाइस, ठीक है, कंप्लीटली बॉडी का स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए हैं डिवाइस में। लाइक आपका फ्रेम पूरा डैमेज हुआ है, डिस्प्ले तो पूरा तो इंटैक्टेड ही है। ये जब होता है जब, क्योंकि डिस्प्ले और इसके बैटरी के बीच में पीसीबी और शील्ड्स होते हैं, वहां पे एक मेटल शील्ड होता है। कभी भी उसका प्रेशर जो है डिस्प्ले पे इम्पैक्ट नहीं करेगा, ना वो फ्रेम पे भी इम्पैक्ट करेगा। तो ऊपर एक दो बोलते हैं ना, इस तरीके से फ्रेम इम्पैक्ट नहीं होता। ये जब होता है, जब एक्सटर्नल इम्पैक्ट कोई होता है तो तभी ये इतना डैमेज होता है। उस रीजन की वजह से इसको रिजेक्ट हुआ है कि ये एक्सटर्नल इम्पैक्ट की वजह से डैमेज हुआ है। तो सर ये बताइए कि जब हम फ्लिपकार्ट से जो ऑर्डर करते हैं वो प्रोडक्ट आता है हमारे पास, ठीक है, उस दिन के बाद इस प्रोडक्ट को ना तो हम सर्विस सेंटर ले गए ना अदर स्टोर पे ले गए, और रहा बात तो जो जिस दिन ब्लास्ट हुआ उस दिन लगता है कि जैसे एग्जाम से पहले जो वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पे, मतलब पढ़ाई के रिलेटेड, लगता है वो देख रहा होगा। उसके बाद वो बोला कि हम जस्ट मतलब थोड़ा सा हल्का फुल्का हीट हुआ मोबाइल उसका, तो उतना तो सब मोबाइल हीट होता है उसको मालूम है, हम सबको मालूम है। हीट, एक्सट्रीम हीट होता है ना सर, डिवाइस ऑटोमेटिक शट डाउन हो जाता है, वो स्विच ऑफ हो जाता है। उसमें हमने सेंसर रखा है, सुनिए सर 2 मिनट सुन लीजिए, सेफ्टी पर्पस। उसने अपने जेब में रख लिया, तो जब उसको फील हुआ कि नहीं लिमिट से ज्यादा गर्म हो रहा है मेरा मोबाइल, तो जेब से निकाल के हाथ में रखा। बाकी हम आपको बताया कि वो रोड पे अपने आप फट गया, यहाँ तक कि जो गाड़ी था वो भी रुक गया वहां पे देख के। तो गाइज आप लोगों ने देखा कि कैसे मतलब जो टेक्निकल टीम है मेरे जो फ़ोन है उसका मतलब क्लेम देने से इनकार कर रहे हैं सरेआम। तो बताइए मतलब हम उनका कहना है कि जो फ़ोन है हम लोग ख़रीदते हैं, ठीक है, तो उसको घर पे जाके हम लोग खुद से मतलब आप समझ सकते हैं कि क्या मैं क्या कहना चाहता हूँ। मतलब उनका कहना है कि हमारी तरफ से तो कोई इसमें गलती नहीं, ठीक है, जो गलती है कस्टमर की गलती है, या फिर या तो फ्लिपकार्ट हमको दिया है तो फ्लिपकार्ट से मतलब कुछ होगा कि उन्होंने टेक्निकल फॉल्ट हमको दे दिया। और अब आप बताइए कि इसमें फ्लिपकार्ट वालों की गलती है या फिर मोटरोला टीम की गलती है या जो कंपनी इसको मैन्युफैक्चर किया उसकी गलती है। अब हमें तो समझ नहीं आ रहा कि इसको मैं कहाँ दूँ फ़ोन को बनने के लिए, जबकि अभी 10 महीने मात्र हुआ इसे, अभी 2 महीना फिर भी गारंटी में है पूरा। तो आप लोग बताइए और इस वीडियो कि इसको मैं क्या करूं, और कमेंट में ज़रूर मुझे बताइएगा कि इसका मुझे कहाँ पे कंप्लेन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दूसरा कि इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि मोटरोला कंपनी को भी समझ में आए कि वो जो प्रोडक्ट बेच रहा है फॉल्टी प्रोडक्ट बेच रहा है। मेरा मोटरोला कंपनी से कोई दुश्मनी नहीं है और ना ही मैं उनको कुछ कह रहा हूँ, बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मेरा फ़ोन डैमेज हुआ इसका वैलिड रीज़न दीजिए। और रीज़न दिए हैं लेकिन हमें इसमें भाई हम मोबाइल नहीं बनाते तो हमको इसके बारे में उतना नॉलेज नहीं है, ठीक है।
तो अब बताइए कि जो 16,000 हम फ्लिपकार्ट को दिए हैं, 15,000 दिए हैं, मुझे याद नहीं है, पर बिल होगा मेरे पास। तो इसका बताइए मेरा क्या हुआ, मतलब कोई भी फ़ोन लेता है तो सोचता है 3 से 4 साल मेरा आराम से चल जाएगा, लेकिन मोटरोला वालों भाई सुधर जाओ। ये ऐसे रहेगा तो आपका जो जो सर्विस है, नेटवर्क है, वो ठीक नहीं रह पाएगा ये। तो आप लोग से गुजारिश है कि अपना भाई समझ के हमको हेल्प करो और बताइए कि मैं इसको क्या करूं, और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करना और सपोर्ट करना, लाइक करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर मुझे कोई अपडेट मिलता है इससे रिगार्डिंग तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद।